एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से हिंदुत्व के मुद्दे को खाद पानी दे रही है। इसकी कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है, क्योंकि पीछे लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं और आगे उपचुनावों की चुनौती है। सीएम योगी ने रविवार को जनपद चंदौली में आयोजित अघोराचार्य बाबा कीनाराम के 425वें जन्मोत्सव समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा, कोई संत, महात्मा और योगी कभी भी किसी सत्ता का गुलाम नहीं हो सकता, बल्कि वो अपने रास्ते पर समाज को चलने के लिए प्रेरित करता है। इसी को आज से 425 साल पहले कीनाराम बाबा ने जन्म लेकर दिव्य साधना से सभी के सामने प्रस्तुत किया। सीएम योगी के इस बयान के बाद कार्यक्रम में मौजूद लोग जमकर तालियां बजाने लगे। हालांकि इसके साथ ही सीएम योगी के इस बयान के मायने भी निकाले जाने लगे हैं कि आखिर वो इशारों में क्या कहना चाह रहे थे। इससे पहले जब एक बार उनसे पूछा गया था कि दुनिया सवाल करती है कि भगवा वस्त्र पहनकर राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं, इस पर सीएम योगी ने कहा था कि ये भारत की वास्तविक परंपरा रही है। जो लोग भारत को नहीं समझते हैं वो ऐसा सवाल कर सकते हैं, लेकिन इस देश का योगी ही राजयोगी बना है। उस राजयोगी के रूप में दायित्व का निर्वहन दिल्ली में मोदी जी बैठे हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मुझे दी है। लेकिन चंदौली में सीएम योगी ने जो कुछ कहा वो आपको आज सुनना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने इशारों में एक बड़ा संदेश दे दिया। अक्सर होता है जब सिद्धि किसी को प्राप्त होती है या कुछ भी प्राप्त होता है तो वह उसके मद में फिर कुछ नहीं देखता, किसी को नहीं समझता। प्रभुता पाई काई मद नाही, संत तुलसीदास जी ने भी कहा। लेकिन बाबा ने अपनी साधना का उपयोग, इस सिद्धि का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए किया, लोक कल्याण के लिए किया। उस समय की समाज की बिगड़ती हुई स्थिति को एक देखते हुए कि देश क्यों गुलाम हुआ, क्यों विदेशी आक्रांता सफल हुए। एक तरफ उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया, दलितों को, आदिवासियों को, वनवासियों को, गिरवासियों को बिना भेदभाव से मुक्त एक ऐसे समाज की स्थापना का अलग जगाया था जो एक अघोराचार्य को ही के द्वारा ही संभव था, एक योगी के द्वारा ही संभव था, एक संत के द्वारा ही संभव था। उच्च कुलीन परिवार में जन्म लिया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, छूत अस्पृश्यता के भाव को त्यागना होगा, तभी ये देश सुरक्षित हो पाएगा। और यहाँ के दलितों को, वनवासियों को, यहाँ के जनजातीय समुदाय को उन्होंने बड़ी संख्या में अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हुए उनके जीवन को प्रशस्त करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए। तो दूसरी तरफ मुगल आक्रांताओं को भी उन्होंने उस समय सबक सिखाने के लिए शाहजहां को भी डपट करके भगाने का काम किया था, जो उनके चमत्कार को देखने की प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने विदेशी आक्रांता उस समय के जो शासक थे उनको फटकार लगाई थी। यानी चीजें दिखाती है, एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। और यही कार्य आज से 425 वर्ष पहले इसी रामगढ़ गांव में जन्मे पूज्य बाबा अघोराचार्य कीनाराम जी महाराज ने अपनी दिव्य साधना के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया।